जनता दल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी उत्तर प्रदेश की 60 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जन समर्थन जुटाने के प्रयास कर रही है। जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर प्रदेश में पुनः सरकार बनाना और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। वे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को जनता द्वारा नकारे जाने और जेडीयू के एमवाय महिला और युवा समीकरण को स्वीकार किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। यह पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस की विचारधारा पर आधारित है। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी की बैठकें भी जारी हैं और पार्टी कैडर संगठन जो मजबूती से विधानसभा स्तर पर काम कर रहा है, बूथ बूथ पर अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीति रखेगी, क्योंकि यहाँ एनडीए गठबंधन में पार्टी शामिल है, इसको लेकर हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अजय कुमार सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर में 2027 में क्या तैयारी रहेगी। अजय जी, 2027 में किस तरीके से जेडीयू उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? देखिए, 2026 में जेडीयू ने बिहार चुनाव में स्पष्ट कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश में माई समीकरण है उसका सिस्टम ही बदल दिया, उसका अर्थ ही बदल दिया। जेडीयू ने बिहार में बता दिया कि माई का मतलब होता है जुआ और महिला। वहीं जुआओं और महिलाओं की ताकत से उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत मजबूती के साथ आएंगे और सरकार में साझेदारी करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अभी हम लोगों ने पहले अपने संगठन के विस्तार पे विशेष ध्यान केंद्रित किया है और संगठन पे ही हर संगठन की सदस्यता अभियान चल रहा है, जो कि जोरों पे बूथ स्तर तक। और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में जेडीयू के तरफ से लगभग 60 सीटों की तैयारी चल रही है। हम 60 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी गठबंधन का जो धर्म है, गठबंधन धर्म के अनुसार जो भी सीटें हमें मिलेंगी उसे मजबूती के साथ चुनाव हम लड़ेंगे और सरकार में साझेदार बनेंगे। 2022 में 26 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने चुनाव लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। 27 में किस तरीके से रहेगा, कैसे मजबूती से रखेंगे? और दूसरी बात, अभी पूर्वांचल में जेडीयू मजबूत दिख रही है, तो इस तरीके से पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो या तराई के जो जिले हैं उनमें कैसे काम कर रहा है पार्टी का संगठन? जेडीयू किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है। मैं आपको स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि जेडीयू न तो किसी जाति धर्म की पार्टी है, न किसी क्षेत्रवाद की पार्टी है। हमारे जेडीयू के जॉर्ज साहब बेंगलुरु के थे और उनका कर्म क्षेत्र बंबई था। बिहार से वो चुनाव जीतते थे और सियाचिन का दौरा करते थे, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं। शोषित वंचितों की ताकत से, जो समाज के शोषित वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, हम उनकी ताकत से और बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्ष के शासनकाल में जो विकास किया है, सुशासन दिया है, न्याय के साथ विकास जो होता है उसी को सुशासन कहते हैं। तो जो माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, बिहार की चहुमुखी विकास किया है, हम उनकी नीतियों पर उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं हर आप लोगों के चैनल पे मैं कहता हूं या हमेशा कहते हुए आया हूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के जाता है, तो बिहार तो हम जीत चुके, अब उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ जीत करके सरकार में साझेदारी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की कैसे विश्वास करें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में नीतीश जी को सीएम पद से हटाकर बीजेपी ने वहां अपना सम्राट चौधरी को अध्यक्ष जो बने थे बीजेपी को, उनको अब मुख्यमंत्री बना दिया है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करे कि यहाँ भी कुछ तरीके से खेल ना हो जाए जेडीयू के साथ? 60 सीटों पर आप तैयारी की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि बीजेपी आपको दे। देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उनका काम है कि वो अपने गठबंधन के लोगों से, अपने गठबंधन के पार्टियों को चाहेंगे कि हम कम से कम सीट दें, लेकिन हम भी एक राजनीतिक दल हैं
हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, हम भी एक राजनीतिक दल है, अनुभव है। हम देश के प्रत्येक राज्यों में कुछ न कुछ वोट है हमारा, हम एक उचित परसेंटेज के आधार पे हम वोट पाते हैं। और मैं आपको छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी बिहार से बाहर निकलने का मतलब, मैं आपसे फिर स्पष्ट करता हूं, बीजेपी के पास कहां ताकत है कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज दें। नीतीश कुमार जी ने स्वतः हमारे पार्टी में हमेशा ऐसे नेता रहे हैं। जब हमारे नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने बिहार में केंद्र के तरफ से कितना विकास किया। जब रेल मंत्री थे, क्या विकास किया, हर तरीके से। जब भी उन्होंने जिस पद पे वो रहे हैं, जहां भी रहे हैं, और नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है। और जहां महाभारत में कहा गया था, जहां कृष्ण वहां जय, तो हम भारत वर्ष में भी कह रहे हैं, भारत गणराज्य में भी जहां नीतीश वहीं पे जय। तो हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ उभर कर उत्तर प्रदेश में आएंगे और सरकार में साझेदारी करेंगे। अंतिम सवाल, क्या आगामी चुनाव जो 27 में यहाँ पर होने हैं, उसको लेकर नीतीश जी या निशांत जी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं में ताकत भरेंगे, संगठन को आत्मविश्वास में लेंगे कि उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए? देखिए, माननीय नीतीश जी व्यक्ति नहीं, विचार हैं। वो दौड़ा करें या ना करें, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहता हूं, जो नीतीश जी व्यक्ति नहीं, अब वो विचार बन चुके हैं। और उनके विचारों को लेकर के हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता लोगों के जब घर जाता है, तो लोग पूछते हैं, नीतीश जी की पार्टी, जार साहब की पार्टी। मुझे आर्मी के 2 अफसर मिले, राजभवन में हम लोग प्रतिभोज में गए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग किस दल से हैं? नेताओं से वो लोग मिल रहे थे, आर्मी के वर्तमान अफसर। तो किस दल से हैं? हमने कहा कि जेडीयू से। कहे अच्छा, जॉर्ज साहब की पार्टी? हमने कहा हाँ हाँ, जॉर्ज साहब के पार्टी से हम हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर कुछ लोग गए इस पे छोड़ पैरों की निशानी। बिहार में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, माननीय नीतीश जी ने अपना पद चिन्ह छोड़ करके, जो पद चिन्ह छोड़े हैं, उनके पद चिन्हों पे ही सम्राट चौधरी आगे बढ़ेंगे, तो बिहार का विकास होता रहेगा, चहुमुखी विकास होता रहेगा। और पूर्व में जो माननीय नीतीश जी ने बिहार में चहुमुखी विकास किया है, या केंद्र में साझेदारी के साथ जो हम लोग विकास कर रहे हैं, उस आधार पे हम उत्तर प्रदेश की जनता को और माननीय अखिलेश जी को तो मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं, जिनकी मुस्लिम और यादव समीकरण समाप्त हो गया, हमने बिहार में इसको तोड़ दिया। और मुस्लिम यादव नहीं होता है, माई समीकरण का अर्थ होता है महिला और जुआ। तो उत्तर प्रदेश की महिला और जुआओं के बल पे उत्तर प्रदेश के सरकार में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ सरकार में साझेदारी करेंगे। मजबूती की बात कर रहे हैं, एक अंतिम सवाल और कर रहे हैं। जेडीयू के महासचिव धनंजय सिंह पार्टी में आपके नेता, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहा जाए कि वो उनकी उतनी चहलकदमी पार्टी के अंदर नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे में किस तरीके से मजबूत देखते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी पार्टी की मीटिंगों में शामिल ना हो? नहीं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, या मीडिया में ये सिस्टम आपको नहीं। धनंजय सिंह हमारे पार्टी के महासचिव नहीं रहे, कभी थे, हमारे दल में थे। वर्तमान समय में धनंजय सिंह हमारे पार्टी में किसी भी पद पे नहीं है। तो मैं धनंजय सिंह, और धनंजय सिंह से हमें क्या, हमारे पैर का कांटा हम निकालेंगे। हमारे नेता जो माननीय अनूप सिंह पटेल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाले हुए हैं, जो माननीय उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो माननीय श्रवण कुमार जी हैं, ये 8 बार के मंत्री और विधायक, ये जार साहब के चेले लोग हैं। ये लोग लोकनायक के चेले हैं, लोहिया के चेले हैं और समाजवादी लोग हैं। और इन्हीं समाजवादी विचारों को लेकर के हम जनता तक जाएंगे, जन जन में जाएंगे और वहां अपना संदेश पहुंचा करके, हमें जाना नहीं है, हमें केवल पहुंचाना है, नीतीश जी का संदेश पहुंचाना है जनता तक, और हमारा उम्मीदवार वहां से जीत कर आएगा, ये इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब बिहार में जो युवतियों को जो शिक्षा दिया गया, साइकिल और पोशाक का जो व्यवस्था किया गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरे देश में, मैं आपके चैनल के माध्यम से
पूरे देश को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बिहार की चहुमुखी विकास माननीय नीतीश जी ने किया था, लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, बिहार की बहन बेटियों को चूल्हे चौके से निकाल करके उन्होंने स्कूल भेजा, उच्च शिक्षा दी और स्टूडेंटों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। जहां पे बहन बेटियां कहती हैं कि पापा के पास पैसा नहीं है, पर नीतीश जी तो हैं। नीतीश जी के पोशाक पहनेंगे, नीतीश जी की साइकिल लेंगे, नीतीश जी शिक्षा देंगे, नीतीश जी वजीफा देंगे, नीतीश जी का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम आगे पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो ये चहुमुखी विकास हुआ है। और मैं बता दूं, जब तक इन 20 वर्षों में बिहार की चहुमुखी विकास में बिहार का विकास दर देश के सर्वोच्च राज्यों में रहा है, सर्वोच्च नंबर 1 पे रहा है, विकास दर की मैं बात कर रहा हूं। तो वहीं मैं नीतीश जी के नीतियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को हम बूथ तक पहुंचाए हुए हैं। सदस्यता अभियान जोरों पे है हर विधानसभाओं में, लेकिन मुख्य तौर से हमने 60 सीट, उत्तर प्रदेश में 60 सीट, विधानसभा की 60 सीट को हम लोगों ने चयनित किया है और बहुत मजबूती के साथ वहां पे हम अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2027 के चुनाव में हम पर्याप्त मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के सरकार में भागीदारी निभाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अशोक सिंह, जिन्होंने बताया है कि हम MY फैक्टर के साथ, यानी महिला और युवाओं को साथ लेते हुए उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे। आगामी 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार में भागीदारी भी निभाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट श्रीवास्तव के साथ VIP न्यूज के लिए मैं प्रशांत राव। जनता